नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव हम कह सकते हैं जी प्रश्नवाचक कह सकते हैं। और प्रश्नवाचक जो होता है नॉर्मल सी बात है क्वेश्चन। तो प्रश्नवाचक शब्द हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, पहला होता है जी हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जिसमें हम हाँ या ना का आंसर दे सकते हो, या फिर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता हो। एग्जाम्पल दे सकते हैं आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज़ हो। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जरूर आना, क्योंकि इससे हमें पता लगा लेते हैं कि ये हमारा प्रश्नवाचक है या फिर इंट्रोगेटिव है। उसके बाद में ऐसा ही हमारा होता है जी सेकंड टाइप। देख लेते हैं सेकंड टाइप में क्या होता है जी। सेकंड टाइप में हम जो हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते हैं, इसमें एक बड़ी सी डिटेल में आंसर दिया जाता है और ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड का हम कह सकते हैं WH वाली जो फैमिली होती है, कब कहाँ कैसे क्यों, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं और ये बाकी के बीच में आते हैं हिंदी में। लेकिन कब कहाँ कैसे जो होंगे, वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर हम हाँ या ना में आंसर ना दे करके एक बड़ी सी डिटेल में बोलेंगे हमने ये काम किया है, फिर ये काम करने वाले हैं। क्लियर है जी? हाँ जी। तो इनडायरेक्ट बनाने समय क्या कर लेते हैं देख लेते हैं जी। तो देख लेते हैं इनडायरेक्ट बनाने समय सेड या सेड टू की जगह पर, सेड या सेड टू की जगह पर देख लेते हैं हमें आस्क्ड करना है। यहाँ पर भी आस्क्ड है फर्स्ट टाइप में भी, और सेकंड टाइप में भी हम आस्क्ड का यूज कर लेते हैं। सेड या सेड टू जो आएगा तो उसके बाद में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो जो कॉमा जो होते हैं आपके, कॉमा की जगह पर हम इफ या वेदर का यूज कर लेते हैं। और अगर सेकंड टाइप की बात करें तो उसमें कॉमा की जगह पर हम क्वेश्चन वर्ड वही लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा बिल्कुल, या फिर जिससे हमारा क्वेश्चन सेंटेंस शुरुआत हो रहा है वाक्य डायरेक्ट में तो हमको क्वेश्चन वर्ड से शुरू कर लेना है। लेकिन दोनों में खास बात ये है कि दोनों में वाक्य को साधारण बनाएंगे, दोनों वाक्य को साधारण बनाएंगे। साधारण का मतलब होता है सब्जेक्ट से शुरू होता है। जिन भाइयों को ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन के वर्ड के बाद वाक्य कैसा बनाना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं सिंपल बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट से जो शुरू होगा वही हमारा क्वेश्चन वर्ड जोड़ेगा, जो हमारा कंजक्शन का काम करेगा। ठीक है ना? सब्जेक्ट से शुरू होगा वो हमारा साधारण होता है। सेंटेंस दोनों का देख लेते हैं एक भाई। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में देखें तो राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज बिगिन आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज हो, कॉमा क्लॉज है। तो ये कह रहा राम ने कहा क्या तुम नाराज हो, तो क्या से शुरू हुआ? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। देखो ध्यान से, यहाँ पर आर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और सेम सेंटेंस हम दूसरा देखेंगे, राम ने कहा, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज बिगिन व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड आया, यहाँ पर क्या है हमारा ये क्वेश्चन वर्ड आया। क्योंकि देख लेते हैं यहाँ पर राम ने कहा था, सेड या सट्टू की जगह पर आस्क्ड हो गया, क्लियर है। अब ये कॉमा जो आया ये वाला, इसकी जगह पर हमने इफ या वेदर में हमने कहा था एक लिख लेंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। हाँ जी। उसके बाद में वाक्य को हमें शुरू सब्जेक्ट से करना है। अब इसमें देखना हमें आर एस में देखना है, जो यू है आपका ये वाला, यू किससे बदलना है? हमें यू बदलना होता है जी। हमने कहा था पिछली वीडियो में कि आई वी और यू हमें हमेशा बदलने हैं, और जिसके लिए आए उससे बदलने हैं। तो ध्यान से देखा जाए, और राम ने जिससे कहा है तुम, वो यहाँ पर है ही नहीं। जब वो जहाँ पर नहीं है तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। सपोज़ करो अगर हम यहाँ पर किसी लड़के को मानते हैं, यहाँ पर किसी हम लड़के को मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो, तो यहाँ पर हमारा ही हो जाएगा। अगर लड़की होगी तो यहाँ सी कर देंगे, मी होगा यहाँ पर तो आई हो जाएगा। ठीक है ना? यू होगा तो यू भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम यू का यू भी छोड़ सकते हैं, और बाकी उसके बाद में एज एम आर का वाजबर कर देते हैं, और एंग्री का एंग्री। ठीक है जी, बिल्कुल आज। और अगले वाले सेंटेंस में देख लेते हैं अगले वाले में क्या हुआ जी। अगले वाले में हुआ है कि राम ने कहा, तो आस्क्ड तो हो गया। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन वर्ड है क्या, वाट। तो हमने यहाँ जो कॉमा की जगह पर वाट का यूज़ कर लिया है, इसलिए हमारा ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में फिर हमें वही सेम क्वालिटी करनी है।
सब्जेक्ट से शुरू करना। अब यू हमारा बदलना, यू बदलने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ही लिख सकते हैं। लड़का माना तब हमने नहीं कर दिया। अभी बोला हमने, जो हम यहाँ ऑब्जेक्ट मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में AJMR का यहाँ आर है तो वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ही है इसलिए यहाँ पर वाज हुआ, वाज डूइंग। ये हमारा रूल था, नॉर्मल रूल है, इसके बाद में कोई रूल नहीं है। अब देख लेते हैं, एक दो सेंटेंस बना के देख लेते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे समझ में नहीं आता है जी, देख लेते हैं एक सेंटेंस। देखो, हाउ कैन वी चेंज, कैसे चेंज कर सकते हैं। राम सेड टू राहुल, राम ने कहा राहुल से, आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज हो। अब देखो राम आस्क्ड हो गया, उसके बाद में राम आस्क्ड हो गया, राहुल हो गया, उसके बाद कॉमा की जगह इफ या वेदर लगाया। भाई ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पर इफ आया तुम्हारा। उसके बाद में ही वाज एंग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं अगला सेंटेंस, राम सेड, राम ने कहा। यहाँ पर हमने कोई भी भाषा नहीं लिया है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या तुम कानपुर जा रहे हो। फिर भी हमने यहाँ पर देखो इफ लगाया क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइप है। और यू यहाँ हमने कुछ भी नहीं माना तो उसके अकॉर्डिंग हम ही भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, दे भी कर सकते हैं, वी भी कर सकते हैं। जो हम इधर मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लगा देंगे। तो हमने यहाँ वाज लगाया, केवल हमने ही को मान के यहाँ वाज लगाया है, इसलिए वाज गोइंग टू कानपुर। क्लियर है जी। अगला वाला वाक्य जी आपका, राम सेड टू राहुल, राम ने राहुल से कहा व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो भाई, तुम क्या खा रहे हो। इसका मतलब अब देखो राम आस्क राहुल, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ कॉमा की जगह पर आपने वाट का यूज़ कर लिया है, ये हमारा वाट आ गया है। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड के कंजक्शन का यूज़ कर लिया हमने, वाट को मान लिया है। फिर बाकी को हमें फिर सिंपल बनाना है। सिंपल कैसे बनाएंगे, अब यू देखो किससे बदलेगा, राहुल से बदलेगा, नॉर्मल सी बात है भाई। राम ने किससे, राहुल से तो कहा था कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम किससे बोला था, राहुल से, तो राहुल तो लड़का है इसलिए यहाँ पर ही हो गया है। उसके बाद में जमार का वाजवर, उसके बाद ईटिंग। क्लियर है जी, हाँ जी। अगला देख लेते हैं, राम सेड, राम ने कहा वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो जिससे बोला वो है नहीं, तो राम आस्क्ड हो गया, वेयर लिख लिया, यू किससे बदलना, वहाँ जहाँ तो है नहीं, अपनी मर्जी से हम यू भी लिख सकते हैं। एजेमर का वाजवर, गोइंग और टुडे कर देते हैं जी, डेट डे। इसमें इतना ही होता है, इससे अलग इसमें कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा आपका। तो ये आपके इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड टाइप दोनों फिनिश कर दिए। भाई थोड़ा कोशिश करना, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल वे टू बी अंडरस्टैंड, समझने के लिए। और आई वांट टू, मैं ये चाहता हूँ टू गो अहेड इन योर लाइफ, अपने जीवन में तुम आगे जाओ, इसलिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।